हेलो स्टूडेंट्स, आज के टैबलेट में मैं आपको लिमिटेशन एक्ट का एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ाऊँगी जिसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट नोट्स में या लॉन्ग आंसर के साथ जोड़ करके। समय का निरंतर चलते रहना या कॉन्टिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम, इसको धारा 9 में दिया गया है। इसका क्या मतलब होता है कि जब एक बार समय का चलना प्रारंभ हो जाए तब वाद संस्थित करने या आवेदन करने की किसी भी पाश्चिक निर्योग्यता या अयोग्यता से वह रुक नहीं सकता। वेयर वंस टाइम हैज़ बिगन टू रन, नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी टू इंस्टीट्यूट अ सूट और मेक एन एप्लीकेशन स्टॉप्स इट। मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर कोई जना डिसेबल्ड है, मतलब माइनर है या पागल है या लुनेटिक है, तो वो जब तक कि उसका पागलपन ठीक नहीं हो जाए या जब तक वो मेजर ना हो जाए, जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक उसका जो समय काल है, जो समय सीमा है, वो चलना प्रारंभ नहीं होती लिमिटेशन पीरियड के लिए। और वो जब उसका पागलपन ठीक होगा उसके बाद से उसके वो 3 साल जाना शुरू होते हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि वो आपको किस टाइम आपको माइनर होना चाहिए या पागल होना चाहिए, जिस टाइम समय का जाना प्रारंभ होना है, मतलब जिस टाइम कॉज ऑफ एक्शन अरोज हो रहा है उस दिन आपको पागल या माइनर होना चाहिए, ताकि आप केस लाने के लिए एबल ही नहीं हुए कभी भी। अगर जिस दिन वो टाइम रेकन होना है, क्लॉक चलनी शुरू होनी है, उस दिन अगर आप ठीक थे और बाद में कभी आप पागल हो जाते हैं तो आपका समय का जाना नहीं रुकेगा। इसमें सिंपली यही कहा जा रहा है, यदि कोई व्यक्ति किसी निरोगता से ग्रस्त है, गणना काल के समय जब वो शुरू होना है, तो ऐसे में परिसीमा काल की गणना वाद काल के उत्पन्न होने से नहीं की जाती, बल्कि बाद की किसी तिथि से की जाती है। अर्थात ऐसे मामलों में भी परिसीमा काल की गणना निरोगता की समाप्ति की तिथि से की जाती है। लेकिन धारा 9 यह प्रावधान करती है कि यदि परिसीमा काल की गणना के समय ऐसा व्यक्ति सक्षम है, अर्थात किसी निरोगता से ग्रस्त नहीं है, तो समय का जाना प्रारंभ हो जाएगा। और पश्चातवर्ती यानी बाद में यदि वो किसी निरोगता से ग्रस्त हो भी जाता है तो वो समय को जाने से नहीं रोक पाएगी। क्लॉक आपकी चलती रहेगी, वो क्लॉक को रेस्टिंग पे नहीं ला पाएगा। कैन लीड और कैन स्टॉप इट और कैन लीड टू रेस्टिंग ऑफ दिस क्लॉक, नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी कैन डू दैट। तो वो समय जाता रहेगा और अगर वो समय के जाने के बाद भी ठीक नहीं होता है तो उसका जो लिमिटेशन पीरियड था वो समाप्त हो जाएगा और वो केस नहीं ला पाएगा। इसका समय का चलना प्रारंभ कब होगा? जब वाद कारण उत्पन्न हो जाए और वादी या आवेदक वाद संस्थित करने या आवेदन करने के लिए सक्षम हो या हो जाए। मतलब जिस दिन भी कॉज ऑफ एक्शन अरोज हुआ उस दिन वो सक्षम था, या कॉज ऑफ एक्शन अरोज होने के बाद वो उस टाइम माइनर था लेकिन बाद में ठीक हो गया, या कोई पागल था और फिर दोबारा से पागल हो जाए, या माइनर था मेजर हो गया और फिर पागल हो जाए, तो उससे वादकाल जाना नहीं रुकेगा। तो धारा 6 में एप्लीकेशन के लिए ये ज़रूरी है, इसलिए कि जिस दिन पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज टू बी रेकन्ड, उस दिन उस व्यक्ति को डिसेबिलिटी से ग्रस्त होना चाहिए, उसको डिसेबिलिटी होनी चाहिए। नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी कैन लीड टू रेस्टिंग ऑफ दिस क्लॉक एज पर सेक्शन 9 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति वाद संस्कृत करने के लिए विहित काल की गणना के प्रारंभ के समय व्यस्क और स्वस्थित है, परंतु आगे जाकर 28/8/2015 को वह पागल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में विहित काल की गणना 10/7/2015 से प्रारंभ हो जाएगी और दिनांक 20/8/2015 की नियोक्ता उसे रोक नहीं पाएगी। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि अगर ए व्यक्ति 14 साल का है, 1/12/2012 में अगर केस लाने का राइट पैदा हो रहा है और वाद काल जाना प्रारंभ होने के बाद की जो निरोग्यता यानी डिसेबिलिटी होती है वो वाद काल को रोकती नहीं है। एक बार अगर काल का जाना प्रारंभ हो गया तो वो चलता ही रहेगा। वो ऐसे चलता रहेगा कि अगर सपोज मान लीजिए कि 1/12/2012 को ए व्यक्ति जो है 18 साल का था, मेजर भी था, पागल भी नहीं था और जड़ भी नहीं था, पूरी तरह से एबल था कि वो केस ला सकता है और इसी दिन से वादकाल का जाना प्रारंभ होना है। लेकिन जैसे 2015 में वादकाल समाप्त होना था लिमिटेशन पीरियड, तो 2015 से पहले 2014 में ए जो है पागल हो गया, 2014 में पागल हो गया और ये जाकर के 2017 में सही हुआ, तो वो कहेगा कि क्योंकि मैं 2014 से 2017 तक पागल रहा तो इसीलिए जो है मेरा लिमिटेशन पीरियड बढ़ा दिया जाए, और जो 1 साल का लिमिटेशन पीरियड बचा था वो 2017 के बाद 2018
18 तक मेरे को लिमिटेशन पीरियड दे दिया जाए ताकि मैं केस ला सकूं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर एक बार लिमिटेशन पीरियड चलना शुरू हो जाता है तो वो किसी भी बाद की नियोग्यता से, जो आफ्टरवर्ड्स की डिसेबिलिटीज हैं, उससे वो रुकता नहीं है और मियाद काल जो है जाता रहेगा, और इस तरह से उसका जो मियाद काल है वो 2015 में समाप्त हो जाएगा, भले ही वो पागल था, और 2015 के बाद वो केस नहीं ला सकता। अब चाहे उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसकी तरफ से केस लाई या उसको 2012 से 2014 में केस ले आना था, लेकिन जो बाद की डिसेबिलिटी है उसकी वजह से वो नहीं रुकेगा। तो इसीलिए जो डिसेबिलिटी है वो उस दिन होनी चाहिए जिस दिन वाद काल प्रारंभ हो रहा है, मतलब आपका वाद लाने का कॉज ऑफ एक्शन जो शुरू हो रहा है उस दिन आपको डिसेबल होना चाहिए, तभी आपका जो लिमिटेशन पीरियड में एक्सटेंशन मिलेगा, अन्यथा आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। वाद काल का अगर एक बार जाना शुरू हो गया तो वो चलता ही रहेगा, वो किसी की बाद की नियोग्यता से रुकेगा नहीं। और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे YouTube चैनल पे जाइए और उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास आगे के नोटिफिकेशंस आते रहें, और अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए। थैंक यू।